As far as preliminary is concerned, अब लिख दिया preliminary is exhaustive. अब इस exhaustive को समझाने के लिए ना सी this CRPC, you are aware, this CRPC is CRPC of 1973. 73, when you change this 73, it becomes 37. So there are 37 chapters in IPC, in CRPC. अब how to memorize these 37 chapters? क्या करें इसका? Can you memorize 37 chapters? This is very difficult. In preliminary, you don't know from where the question will be asked. अब there will be many people who will be remembering, memorizing everything, anything, many things. But I will never memorize everything, anything, many things. I will memorize only something. Now this difference between everything and something will make your task very easy. So how will you take this journey of everything to something? All to few. क्या करोगे? क्या करें इसका? How to understand this, what that something has to be right. And this something is core for preliminary. तुम इवन अर्थ के बारे में पढ़ते हो, अर्थ, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट पढ़ा होगा आपने. और सब्जेक्ट में लेयर्स हैं. अब इस लेयर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं समझोगे आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही है. पहले तो आप ये समझ लो. आप अपनी बहुत एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो. मैं कह रहा हूं आपको इतना पढ़ना है और आप कह रहे हो मैं ये भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा. ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है. अब देखो इसको जैसे आप बड़ा करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा. ये नहीं, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा. और आपको पढ़ना कितना है? ये जो डिस्टिंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, बट ये एक दिन में समझ में नहीं आएगा. इसको समझने में आपको 1 महीना लगेगा. यू विल टेक 1 month. थियरी इज वेरी इजी टू. परसों भी मेरा कोई मित्र बता रहा था, आई वाज आस्किंग हिम, आई वांट टू एक्सपेंड माय इंस्टीट्यूशन, व्हाट टू डू. सो ही वाज सजेस्टिंग मी मेनी थिंग. उसने कोई फिलिप कॉटलर की किताब पढ़ रखी है. मैंने कहा जो तुम बातें बता रहे हो ना, मैंने कहा तो मैं बहुत 15 साल से कर रहा हूं. कुछ एक्स्ट्रा बताओ. किताबी ज्ञान बहुत लोगों के पास. ये किताब पढ़ के ही यदि हमें बिजनेस चलाना तो हम भी फिलिप कॉटलर किताब खरीद लेते, पढ़ लेते. सुवी जी तुमसे क्या पूछूंगा मैं? तुमको किस बात की कंसल्टेंसी फीस दूंगा? फिलिप कॉटलर किताब का स्टेटमेंट बताने के लिए? मैंने कहा नहीं. मैंने कहा इससे बढ़िया तो मेरे दिमाग में बिजनेस आइडिया है. हालांकि मैं लगाता नहीं हूँ, पढ़ाने में बहुत आइडिया लगाता हूँ, बिजनेस में नहीं लगा. बट अब मन कर रहा है कुछ उस तरफ भी दिमाग लगाना चाहिए. वी हैव पोटेंशियल बट वी डू नॉट हैव ग्रोथ. सो देयर इज मिसमैच, ह्यूज मिसमैच. आपको इसको यूज करना है. मैं कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट आने वाला है, आपको भी आएगा.
आपको भी आएगा। यूज दिस इज गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू यू। हम लोग बहुत मांगते हैं जाके मंदिर में, इसीलिए मैं मंदिर कभी नहीं जाता, क्योंकि मुझे कुछ मांगना ही नहीं है। आई हैव गॉट एवरीथिंग। क्यों मांगे? जाके लगे था मुझे दे दो, मुझे दे दो, रिजल्ट दे दो, ये दे दो, शादी करा दो। मैं एक दिन मंदिर चला गया इत्तेफाक से, मैं पीछे खड़ा था, भगवान को मैंने भी कहा बड़ा दिन हो गया, भूल गया होऊंगा। भूल जाते हैं ना हम लोग, हनुमान चालीसा भी भूल गया। बचपन में बहुत पढ़ते थे, डर लगता था एग्जाम में तो पढ़ के जाते थे हनुमान चालीसा। अब एग्जाम नहीं है, डर नहीं लगता वैसा। तो एक दिन मंदिर गया था तो एक बच्चा सामने खड़ा था, मैं सुन रहा था, धीरे धीरे बोला जा रहा था कुछ से कुछ। पहला स्टेटमेंट, भगवान मुझे जज बना दो। ठीक, मैंने कहा भगवान से क्यों कह रहा है, मेरे से कह देता। भगवान ने मुझे भेजा है तुम्हें जज बनाने के लिए, और जज बनाना कौन सा बड़ा काम है यार। हंसते खेलते जज बनाएंगे तो तुम हमारे साथ एक साल पढ़ो, नहीं बने तो बताना, शर्त लगाओ। ₹10 लाख फीस जमा करो, नहीं हुआ सिलेक्शन, पूरी फीस वापस, पूरी फीस वापस है, 100% फीस रिफंड, नहीं रखूंगा एक भी, लिख के दे दूंगा स्टैम्प पेपर पे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, करा दूंगा, कुछ नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बट गारंटी ऐसी आती है। यदि हम बोलेंगे ना इसी फीस में करा दूंगा जिस फीस में आज पढ़ा रहा हूं, आपको लगेगा नहीं इसमें दम नहीं लग रहा है, ये तो सर सबसे लेते हैं, क्या स्पेशल करेंगे। जैसे ही बात आएगी मैं आपसे 10 लाख लूंगा और श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है, आप कहोगे हाँ अब कुछ लग रहा है विशेष है, ना देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा। अभी मैं कहूंगा देखो जितनी फीस ले रहा हूं उसी में श्योर शॉर्ट कराऊंगा, आप मानोगे नहीं। आप कहोगे आपसे ज्यादा फीस लेने वाला बैठा हुआ है मार्केट में, वो तो वादा कर नहीं पाता, उसमें मेरा उससे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, वो पूर्ण व्यापारी है। मैं शिक्षक हूं, व्यापारी बनने का प्रयास करूंगा, कर रहा हूं। भाई आप मेरे पार्टनर हो तो छिपाना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट इज पार्टनरशिप। मैंने बोला तो ऐसे ही नहीं बोल दिया। इफ आई विल डू रॉन्ग आई विल टेल यू, गलती हो गई हमसे ये। आपको नहीं है साहस, आप अपनी गलतियां स्वीकार नहीं कर सकते हो, डरपोक हो के मैं नहीं हूं ऐसा। मैं यदि क्लास में गलत पढ़ा के चला गया ना, मैं दूसरे दिन आऊंगा बोलूंगा ये गलत पढ़ा दिया था मैंने, ये लो मेरी तरफ से करेक्शन है। हमेशा ये कहते रहे ना हमो अस्ति द्वितीयो नास्ति, दिस नॉट गुड। भगवान से गलतियां हो गई, नेहरू जी से गलतियां हो गई, देश सफर कर रहा है। बट वॉज नेहरू ए स्मॉल मैन? ही वॉज स्टॉलवर्ट, he was a great leader, there is no doubt about it, but गलतियां हो जाती है, that was a situation, you can't do it। आज का situation अलग है, कल का अलग था। So what I was saying, everything to something, this core periphery to core, how to reach this, what to do, इसका ना एक ब्रिज है, मैं ले चलूंगा आपको उस पर। चलना पड़ेगा आपको, लेकिन कहाँ है पता है आपको? ऋषिकेश के पास। You don't believe? See, they don't believe. Come along with me. चलते तुम्हें दिखाते हैं ब्रिज कहाँ है। इंस्टीट्यूट कहीं ले जाएगा तो उसकी भी चार्ज होगी। मैं अपने जेब से थोड़ी बोलूंगा भैया हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इंस्टीट्यूट हमें इतनी तनख्वाह नहीं देता। फ्री में जाना चाहते हो? सबको
सबको फ्री की बीमारी लग गई आजकल, फ्री फ्री ले लो फ्री, चलो ठीक है अच्छा है फ्री, चलो फ्री में ही आपको घुमा लाते हैं, कोई नहीं, कब चलोगे ये बताओ? ये कह रहे हैं आज ही जाना है। चल पड़ेंगे, कोई नहीं, जब कहोगे तब चल पड़ेंगे। अरे वहां भी जाके पढ़ना ही, यहां भी पढ़ना ही है। नथिंग ग्रेट, ओनली प्लेस विल चेंज, यू विल रिमेन सेम, आई विल रिमेन सेम। चलेंगे वहां चलेंगे, बट अभी के लिए आपको एक बात बता दूं, this bridge is previous year question paper. यही तो लिखना, यही समझना है, बाकी नोट्स बेकार है। आज की क्लास समझ लिया तो लाइफ बदल जाएगा। जुडिशियल सर्विसेज तो ऐसे पास कर जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, विश्वास ही नहीं होगा, आई बिकेम जज, इट्स सो इजी। आई वाज नॉट अवेयर जज बनना इतना आसान है। आपको किसी किसी बच्चे से मिलवाऊंगा, आके बोल के जाएगा क्लास में, मैं जज बन गया तुम भी बन जाओगे, उसके लिए इतना आसान था। They did nothing, they became judge. मेरे साथ ऋषिकेश गए थे, चलना होगा, गंगा वही है, ज्ञान तो वही मिलेगा। ब्रिज समझ में आ गया? नींद आ रही है? यहां भी रही तो कोई बात नहीं, सो लो थोड़ा देर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, मुझे भी आती, मैं भी सो लेता हूं हल्के से। भगत सिंह used to sleep while standing. नेहरू जी used to sleep while speaking. पब्लिक स्पीच में सो जाते थे। इतना टायर्ड रहता है आदमी, उसको तो नींद आएगी। जो थका रहेगा तो उसको तो नींद आएगी। Is this clear? तो ब्रिज बता दिया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अब आप देखो डिफरेंट स्टेट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अलग अलग स्टेट्स का, आपको जिसका ज्यादा फोकस करना है उस पर ज्यादा करो, बाकी का सवाल बनाओ। इसमें एक अपनी भी पब्लिकेशन की किताब आती है, एम्बिशन पब्लिकेशन। हमारी पढ़ोगे तो एक मेहरबानी मेरे ऊपर करना, मुझे गलतियां जरूर बताना। कोई भी गलती आपको मिले एक्सप्लेनेशन में, कोई भी त्रुटि मिले, ऐसे प्रयास किया जाता है, देयर शुड नॉट बी एनी एरर। 10 बार 5 बार देखते हैं हम। सीपीसी का बैरक पिछले 1 महीने से रेडी है, फिर देख रहे अभी उसको। हमारा सीपीसी का बैरक पब्लिकेशन के लिए रेडी, इवन देन वी आर री लुकिंग। 10 बार करेक्शन हो चुका है, शायद आप में से भी कुछ लोगों को दिया होगा कि देखना भैया इसमें गलती मिल जाए बता देना। नहीं दिया है, कोई ऐसा इच्छुक हो तो जरूर ले लेना। आप गलतियां ढूंढ के बताना। इससे क्या होता है गलतियां ढूंढने में, एक तो आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे होगे, कोई गलतियां ढूंढना है।
हाँ बताओ ना, ढूंढो ना, क्या खराबी, इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं तुम्हारी गलतियां ढूंढने के लिए बैठा हूं यहां। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, तो तुम मेरे पार्टनर नहीं हो। फिर मैं तुम्हारी गलतियां तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम कभी सुधार ही नहीं कर पाओगे। मैं तो स्टूडेंट की गलती देखता हूं, उसे जरूर बताता हूं, भाई तुम्हारी ये गलती है, इसको सुधारो। बट आपको ये बता देता हूं, बॉटम लाइन, एवरीबडी इज इंटेलिजेंट। आप अपने आप को यदि अनइंटेलिजेंट समझ रहे हो तो आप ठीक नहीं कर रहे हो। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। यू मस्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने आप को भी रिस्पेक्ट करना, कॉन्फिडेंस देना। बहुत लोग, बड़े लोग कॉन्फिडेंस में रहते हैं, मुझसे कुछ होगा ही नहीं, मेरे से तो जुडिशरी होगा ही नहीं। तुम कैसे बताए, तुम्हें कैसे बताए? नहीं सर, हॉस्टल जाते हैं, 10 बच्चे मिलते हैं, आउल्स के, औजा के, अब तो पता नहीं क्या क्या क्लासेस के, क्या क्या हो गया इस दुनिया में पता नहीं। सर सबको देखते हैं, और तो और सर एक और मिलता है, वो ईशन वाले, क्या एम्बिशन, अच्छा एम्बिशन वाले मिलते हैं, तो वो भी बताते हैं सर इतना पढ़ के आते हैं, हम तो कुछ पढ़े ही नहीं। अरे यार, डोंट कंपेयर विद अदर्स, दिस इज द वर्स्ट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। ये कंपैरिजन ना बहुत गंदी आदत है। वो पड़ोसी मेरा कौन सी कार लाया यार, तुमने देखी? कौन सी कार लाया उसने? नहीं देखा? अभी अभी तो फोन किया था मुझे, बोला मर्सिडीज लेके आया। हमने कहा बहुत अच्छा। हमने पूछा कितनी मिला है, तो बताया उतना ही जितना मेरी गाड़ी का दाम है। उतनी दाम नहीं है उस गाड़ी की, मुझे पता है। हंसने की बात नहीं, उसकी 5 सीटर अपनी 7 सीटर है। बट बताया बड़ा चला कि उतना ही, जबकि अभी गाड़ी पे पूरा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आपको पता है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में 20-20 लाख रुपए का डिस्काउंट। अरे भाई हाँ, सच्चाई की बात बता रहा हूं, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अब तुम दुखी रहोगे इससे, अच्छा उसने खरीद ली, हम तो नहीं खरीद पा रहे। अरे यार क्यों? ये क्या है? यूएस पोलो, ये वाला, ये जो बना हुआ घोड़ा का निशान क्या है? अच्छा यही वाला है। इस उम्र में मैं था, पता क्या पहनता था? जनपद में मिलता है टी शर्ट, कितने का मिलता? मेरे समय 50 रुपए की मिलती थी। अब देखिए सर पहने हुए इतनी महंगी टी शर्ट। अब इसको करोगे तो क्या होगा पता है? तुम्हें दुख होगा, यू विल फील बैड। डोंट डू इट। एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, आई मस्ट टेल यू, एवरीबडी इज इंटेलिजेंट। जस्ट मेक योर सेल्फ इंटेलिजेंट। भरोसा अपने आप में रखो, ट्रस्ट मुझ पे भी करो और उस पे तो करो ही करो। बट केवल ट्रस्ट करके नहीं कि तुम सो रहे हो, दिन भर टाइम पास कर रहे हो, देन यू कैन नॉट बिकम एनीथिंग। यू विल हैव टू बी सिंसियर इन योर एफर्ट। मैं बताऊंगा उस पे भी, जस्ट कंसंट्रेट हियर। व्हाट आई सेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, हर स्टेट का, जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, कंसंट्रेट मोर ऑन दैट, बट मस्ट सी ऑल अदर क्वेश्चन पेपर, बिकॉज देन योर होराइजन विल ओपन। अच्छा प्रिलिमिनरी में ये भी पूछता है, वो भी पूछता है, ये भी पूछता है। इफ यू आस्क मी अबाउट प्रिलिमिनरी, आई कैन गिव यू लिटिल बिट आइडिया राइट नाउ। Now prelims, there may be question which is analytical, there may be question which is factual. देखो एनालिटिकल फैक्चुअल, एनालिटिकल जिसमें आपको यू विल हैव टू डू एनालिसिस, देन यू कैन से conceptual, many other kind of questions. Now, if you talk about this factual question, there may be question on time, there may be question on authority, who can do it, when it can be done, something like that. Who can take cognizance, who can try the case, who can grant the bail, which police officer can investigate the case, कुछ भी ऐसा, who can give remand, authority related question, time related question, how many days police remand, how many days judicial remand, what is the limitation period. Are you getting the point?
And then, similarly, there may be many other questions. You can find variety of questions, which I cannot basically club them in certain groups, because there are variety of questions. Now, what you can do best, I tell you now, method to prepare for preliminary. The best method. जो जितना आप डेविएट करोगे इन मेथड से उतना प्रॉब्लम बढ़ेगी. प्रॉब्लम विल बी मोर एंड मोर इफ डेविएशन इज मोर एंड मोर. If I would have been a student, I will take a seat, blank seat. What I will do, मैं करता हूं ये. जैसे मैंने क्या किया, अब देखो आप हमारे पार्टनर हो, हम आपके. मैंने आपको बार बार कहा, I have to be very professional. I am not here to waste your time, and you are not here to waste your time as well, and my time too. I am prepared with my job. मैंने क्या किया, मैंने सारे ईयर्स के सेक्शंस लिख लिए. मेरे को क्या होता है इससे, 2018, 15, 14 ये डेली जुडिशियल सर्विसेज का क्वेश्चन है. ऐसे ही हम सारे स्टेट्स के क्वेश्चन का करेंगे. दिल्ली का, यूपी का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, हमारे पास सारे के क्वेश्चंस हैं. असम, त्रिपुरा, बंगाल, आंध्रा, सबके क्वेश्चन है मेरे पास. मैंने सारे क्वेश्चन टाइप करा रखे हैं. आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस थिंग्स फॉर लास्ट मेनी ईयर्स. इसीलिए कहा ना, पोटेंशियल बहुत है, कॉम्पिटेंसी बहुत है, बट वैसा प्रोजेक्शन हम नहीं कर पा रहे मार्केट में. कोई लिख देता आई एम द बेस्ट. हाउ? जस्ट बाय गिविंग गोलाज इन क्लास, यू आर बेस्ट. आई परफॉर्म द बेस्ट. I am not giving any kind of, I am not making any tall claims. I am doing it, and I am not doing it today. I have been doing it. ऐसे ही नहीं, इत्तेफाक नहीं है कि पीवी सिंधु यहीं से निकल जाता है. ये इत्तेफाक नहीं हो सकता. एक बार हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता. तो you should have confidence in yourself, but for confidence, मुझे confidence है, बट तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए यू डू इट योर सेल्फ. और कभी दूसरे की चीज मत मांगना, अपनी चीज बनाओ. आई विल ट्रेन यू हाउ टू डू इट. मैंने आपको दिखा दिया ना. आपने क्या करना है, एक सीट ले लेना है. जस्ट सी क्वेश्चन ऑफ डीजेएस. हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीजेएस? कुछ लोग हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा? अरे भाई ऊपर तक हाथ उठाओ, दिखना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी? अच्छा, यूपी के ज्यादा, मेरे यूपी के स्टूडेंट ज्यादा हैं या आप लोग यूपी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? यूपी के स्टूडेंट ज्यादा है. तो अब देखो, जिनको यूपी का प्रिपरेशन करना है उनको थोड़ा मैं बताऊंगा, उनको जनरल स्टडीज पे बहुत ध्यान देना है. मैं देखूंगा ना, महीने में तुम लोगों का एक अलग अलग सेशन कराने का प्रयास करूंगा आगे. ऐसा सोचता हूं, करूंगा. यूपी के लिए स्पेशली क्या पढ़ना है जीएस की क्लास में भी बताऊंगा, बताया जाता है. हमारे टीचर हैं जनरल स्टडीज के, अच्छा पढ़ाते हैं, वो बताते हैं. बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं. टॉपर ने भी काफ़ी किया था जनरल स्टडीज, मैंने उन्हीं से किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. वेरी गुड. थोड़ा सा स्ट्रेटजी डिफरेंट बनाना है.
हरियाणा वाले को उतनी परेशानी नहीं है, जीएसजी के वहां उतना नहीं पूछता ना, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा जीएसजी के नहीं, करंट अफेयर्स है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ करंट अफेयर। जीके जीएस की क्लास में करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस रहता है, बट ट्रेडिशनल जीके भी पढ़ाते हैं हम लोग। आपने क्या करना है, दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर, अब जैसे कोई भी एक साल का ले लिया क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन, अब हर साल क्वेश्चन आएगा सेक्शन 2, एवरी ईयर विदाउट ब्रेक। आप देखना आता ही आता है, आता ही आता है। आपने नहीं देखा है, अब आंखें खुल जाएंगी आपकी, देख लेना ध्यान से। ऐसे पढ़ते रहोगे हे वायर, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। पहले टारगेट फिक्स करोगे तो भी तो प्रिसीजन अटैक होगा। इंडिया ने भी क्या लिया, अपाचे हेलीकॉप्टर। कहां से लिया, यूनाइटेड स्टेट्स से। क्यों लिया, बिकॉज इट हैज, नहीं पाकिस्तान से कोई मतलब है। क्यों पढ़ रहे हैं, दूसरे को हराने के लिए। अरे ये निगेटिव सोच गया हूं। हम तो दिन पूछा सर आप अच्छा पढ़ाते हो, वो मैंने कहा भाई अपने बारे में तो थोड़ा जानता हूं, वो के बारे में नहीं जानता, वो के बारे में तुम पता करो। अपना तो ये वो नहीं जानता, मैं गया ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, मैं दूसरे के बारे में क्या बताऊंगा। अनावश्यक बातें दूसरे के बारे में नहीं करनी चाहिए। इधर ना कभी भी अपनी भाषा में ध्यान रखना, इस तरह की भाषा का प्रयोग अच्छा नहीं है। हम पाकिस्तान ये बोलते रहे हमेशा, इट्स नॉट फेयर। तो लोग बोलते हैं, मीडिया बोलती है, उनको अखबार बेचना, हमें नहीं करना है सब काम। हम आपको क्या कह रहे हैं, आप सीआरपीसी क्वेश्चन उठाओ, हर साल एक क्वेश्चन सेक्शन 2 पे, हर साल। When you know section 2 is a question, and suppose you have understood everything in CRPC, but you do not know how to remember section 2, कर लोगे? और सेक्शन 2 को याद करना इतना सरल भी नहीं है। तुम्हें याद हो जाएगा सारा। एक्स वाई तक है, और उसमें बीच बीच में अमेंडमेंट भी, WA। हरी क्या है, टू वाई तक। कैसे याद करेंगे, इसका फॉर्मूला है। आप लोग केवी के सुंदरम को जानते हैं? डू यू नो हु इज केवी के सुंदरम? नहीं जानते, जानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना आपके पास। सीआरपीसी में 2 नाम है, एक है सुंदरम और दूसरा है क्यों लिखा है, इसका कारण है। देखो ये ना बातें बड़ी गंभीर हैं, आपको लग रहा होगा कि सर शायद बहुत सीरियस नहीं है सर, फन कर रहे हैं। नो नो नो, आई एम वेरी सीरियस। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग ऑफ योर्स, थिंकिंग ऑफ माइन। आई एम वेरी सीरियस। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है जो आपको शायद समझ में आएगा, क्योंकि बहुत आसान तरीका है। मैंने एक लिखना भी लिखा नहीं है थीसिस, हाउ टू एजुकेट स्टूडेंट्स, बोलता रहता हूं इधर उधर जाके। सो सुंदरम इज पर्सन हु रोट दिस सीआरपीसी एंड रंजन इज द पर्सन हु विल रिफ्रेम दिस सीआरपीसी फॉर यू. He will make you understand what is the CRPC. अब he wrote section 2 and he wrote so many words. उन्होंने 2I तक लिख दिया. If you understand Sundaram only, you will not remember it. पढ़ लो, कर लो, याद कर लो. आपका तो बेरक नहीं है, हमसे ले लेते उधार लो.
ले लो ना, अपने ही है। देखो सेक्शन 2 देखा, देखो सेक्शन 2 सीआरपीसी निकालो, सुंदरम साहब ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, मैं तो लिख रहा हूं, अभी पूरी नहीं हुई। ये देखो हमारी वाली तो अभी चल ही रही है। अब तुम लोग सहायता करोगे तो हो जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी जल्दी। तुम मेरी सहायता कर देना बीच बीच में, तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ये मैं लिख रहा हूं, ये मेरी सीआरपीसी है, लिख रहा हूं। अब इसमें एडिटिंग हो रहा है, चल रहा है, कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या करना है, पढ़ते हैं लिखते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं। बहुत धीरे प्रोसेस है, बिकॉज आई एम ए टीचर नॉट एन ऑथर। हमारे पास समय तो है नहीं इतना कि मैं दिन भर बैठ के लिखूं। तो मैं अपना अभी आपको पढ़ाऊंगा, साथ साथ इसको भी देखूंगा। चल रहा है, लिख रहे हैं। हर सेक्शन का हम क्या करते हैं, हर सेक्शन को आप एविडेंस का बेयर एक्ट पढ़ के देखना, आपको पता चलेगा कि ना हाउ बेयर एक्ट शुड बी रेड, how Bayer Act should be written. I have rewritten the Bayer Act. So what I am doing, I am redrafting the Bayer Act for your convenience. ये किसी ने नहीं किया, किसी पब्लिकेशन ने भी नहीं किया आज तक। उन्होंने Bayer Act को छापा, but they have never written meaning of every provision of Bayer Act. I have written meaning of every provision of Bayer Act in my words, in simpler words. भाई ये सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, बच्चे को समझने में दिक्कत होती है, सो आई हैव रिफ्रेज्ड एंड आई हैव रिटन इन माय लैंग्वेज कि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है। वही काम यहां भी कर रहे हैं, वही काम सीपीसी में कर रहे हैं। ये सीपीसी कहता क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि सीपीसी के प्रोविजंस बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा है, तो इट इज टेकिंग टू मच टाइम। सीआरपीसी इज सिमिलर। सुंदरम को आप समझ नहीं पाओगे, आपको सहारा लेना इनका। He was chairman of that law commission who has drafted this CRPC. लिखा है आपके मैटर में, पढ़िएगा। And Ranjan is chairman of this Ambition Educare Private Limited. वो लॉ कमीशन का चेयरमैन तो बनाया नहीं गया। हमारा काम अलग है। अब देखो रंजन साहब आपको क्या सिखाएंगे, बहुत आसान है। आपको लगेगा अरे इतना आसान सीआरपीसी मैंने तो सोचा भी नहीं था। बस ध्यान से मेरी बात सुनना है। Now all the words in section 2 is written in alphabetical dictionary order. डिक्शनरी ऑर्डर कह लो, ए के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है डिक्शनरी में। वर्ड्स देख लो कौन कौन से हैं। बेलेबल पहले आएगा, कॉग्निजेबल पहले आएगा, सबको पता है। एंड कॉग्निजेबल इज ए वर्ड फ्रॉम सी, एंड चार्ज इज ऑल्सो ए वर्ड फॉर सी, एंड कंप्लेंट इज ऑल्सो वर्ड फ्रॉम सी। अब देखो, कंप्लेंट पहले आएगा, चार्ज पहले आएगा, कॉग्निजेबल पहले आएगा, बताओ। चार्ज आएगा, देन कॉग्निजेबल आएगा, देन कंप्लेंट आएगा। ये सुंदरम साहब ने किसी किताब में नहीं लिखी है, ये मैं क्लास में बताऊंगा। मैंने किताब में नहीं लिखी है। ये किताब में नहीं लिखी जा सकती, हर चीज किताब में नहीं बताई जा सकती। आपको लगने लगा कि मैं ऑर्डर तो पकड़ ही लूंगा। अब इंडिया पहले आएगा कि इन्वेस्टिगेशन पहले आएगा,
इंक्वायरी पहले आएगा, प्लेस पहले आएगा कि पुलिस स्टेशन पहले आएगा? तो पढ़ने का तरीका यही है, सब याद हो जाएगा। यदि पढ़ने का तरीका आएगा तो सब याद हो जाएगा, और पढ़ने का तरीका नहीं आएगा तो सालों लग जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। कोचिंग इज नॉट जस्ट टू पास इंफॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चे मूर्ख बनते हैं, टीचर भी मूर्ख बनाता है उसको, एंड दे डिजर्व इट। बच्चा सोचता है ना मैं जाऊं सीआरपीसी पढ़ने, अरे सीआरपीसी तो कोई पढ़ा देगा, किताब लेके बैठ जाओ पढ़ा दो। एक टीचर आया मेरे यहाँ, he used to remember all provision of CRPC। मैंने उसको बोला कि अच्छा ये बताओ, मैंने उससे एक दिन सवाल पूछा, he was so duffer। No, I'm saying it very correctly because he writes a book। He's so duffer and he writes a book। I thought, oh, it's unbelievable। I thought he may be of some competence, but he has memorized everything। वो रट लिया सारा प्रोविजन। अब बच्चों के सामने रट के बोल देता है, बच्चे खुश, सर को तो याद है प्रोविजन। 2 4 5 बच्चे आ जाएंगे, हालांकि बच्चे जान जाते हैं धीरे धीरे, देन द स्टूडेंट्स स्टार्ट कंप्लेनिंग। एंड आई नेवर एसोसिएट विद इनकॉम्पिटेंट पर्सन्स, दैट्स माई बेसिक नॉर्म। तो मैंने आपको सेक्शन 2 में कुछ नहीं बताया अभी तक, बट आप मानो ना मानो आपको इतनी बड़ी बात बता दी, इसको शोध करने में आपको कई साल लग जाते हैं। बहुत छोटी सी बात है, बट आपने ध्यान नहीं दिया, हम ध्यान देते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेंजिंग द मेथड ऑफ लर्निंग। मैं किताब से हमेशा नहीं पढ़ता, ना 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 ना, केलकर साहब ने ये नहीं लिखा है, नहीं 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 नहीं, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, डी बासु ने भी नहीं लिखा, क्रिमिनल लॉ पे लिखते हैं वो, सीके ठक्कर ने भी किताब लिखी है, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी। So you have to use your own, आप अपना दिमाग यूज करो। I am giving you one idea, you can produce another idea, produce another idea, and an idea can change your। नहीं करोगे तो बस वैसे ही चलते रहो जैसे चल रहे हो, ठीक है। LL भी कर लिया, LLM भी कर लो, PhD भी कर लो। लिखना डॉक्टर आलोक कुमार रंजन, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाओगे, फिर प्रोफेसर लिखना बोर्ड पे अपने, उसके बाद नाम मन भरे तो किसी यूनिवर्सिटी का वीसी बनवा देंगे तुम्हें। तो वो सब इस क्लास का मकसद वो नहीं है। इस क्लास का मकसद है इनोवेशन इन एजुकेशन। आई एम नॉट हियर टू ट्रेन यू सीआरपीसी को पढ़ लो केलकर किताब, जो केलकर किताब में जो लिखा हो तुम भी पढ़ लेते हो, मैं क्या पढ़ाऊंगा। पढ़ लो केलकर किताब, 10 बार पढ़ लेना, समझ में तो आ ही जानी है। भाई एक बार में नहीं आएगा, मे भी 10 बार पढ़ लो, समझ में तो आ ही जाएगा।